मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तू यहाँ सो रही है, वहाँ तेरा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। ऐ दासी, वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। वो कंचनपुर के राजा की कैद में बड़ा मुश्किल समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगिन बनकर खुद कंचनपुर जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रो कर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही हैं? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल पूर्वक हैं और जल्दी ही वे सही सलामत आपके पास लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं दासी, वो सपना बिल्कुल सत्य है। मेरा दिल कह रहा है मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे से माँ पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कह रानी कंचनपुर जाने की तैयारी में लग गई। रानी ने अपने वस्त्र उतार दिए, शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार जेवर भी उतार भगवा वस्त्र पहन जोगन के भेष में आ गई। फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानते छानते कंचनपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल पता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहाँ के लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागिनी अलापने लगी। वहाँ मौजूद भीड़ ने जोगन बनी रानी की खूब तारीफ की। जोगन जहाँ भी जाती उसकी मधुर वाणी और सुंदर शायरी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती। लोग उसकी गायन विद्या की तारीफ करते नहीं थकते। उड़ उड़ते जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने उसी समय चौबदार को आज्ञा दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान पूर्वक हमारी सभा में ले आओ। चौबदार तुरंत जोगन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार चलिए। रानी बोली, ए चौबदार, हमें राजा के दरबार से क्या काम? हम तो मन के मौजी हैं। जहाँ इच्छा होती है वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमा कर बैठ जाते हैं हमें तो वही स्थान राज दरबार प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर चौबदार बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहें, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरिगुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो चाहती ही ये थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। सो जोगिन चलने को तैयार हो गई। जब रानी चौबदार के साथ राजा के महल में गई तो उसे देखकर सब लोग सम्मानार्थ खड़े हो गए। उसके दरबार में आते ही सन्नाटा छा गया। नौकरों ने उसे मृगछाला सान दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब जोगिनी बोली, हम पर्वत